आज का हमारा टॉपिक है, फिर से हम वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में किया था, अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करेंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम है रोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 2:1। रोहन एंड सोहन दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे 2:1 में। ऑन फर्स्ट अप्रैल देयर कैपिटल बैलेंसेस आर रोहन 60,000 एंड सोहन 30,000। 1 अप्रैल को रोहन का कैपिटल है 60,000 और सोहन का कैपिटल है 30,000। देयर ड्राइंग्स आर 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने बीच में कुछ पैसा विड्रॉ किया है, रोहन ने 6,000 और सोहन ने 4,000। एज पर पार्टनरशिप डीड 10% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन देयर कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनको 10% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, एंड 12% इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन देयर ड्राइंग्स। 12% इंटरेस्ट उनको ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। रोहन गेट सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। रोहन को 2,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ। 2,000 पर मंथ है तो पूरा साल में उसको मिलेगा 24,000। एंड सोहन इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स। सोहन को 5% नेट सेल्स के ऊपर कमीशन मिलेगा। सेल है 3 lakhs, तो 3 lakhs के ऊपर 5% मतलब उसको 15,000 कमीशन मिलेगा। द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज ₹30,000। इतना कंपनी में प्रॉफिट होगा एंड में 30,000। तो दोनों का शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो एक को मिलेगा 20,000 और दूसरे को 10,000। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। 31 मार्च को हमको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। पहले हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड से किया था। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में उनका कैपिटल जो है हमेशा फिक्स्ड रहेगा, इसलिए हम लोग उसमें 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ पे इनका कैपिटल हर साल चेंज होता जाएगा, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, करंट अकाउंट नहीं। वहाँ पे हम लोग को दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। ऑन 1 अप्रैल देयर बैलेंसेस आर 60,000 एंड 30,000। 1 अप्रैल को उनको कैपिटल कितना लेके आएंगे, 60,000 और 30,000। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी हम इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रोहन का है 60,000 और सोहन का है 30,000। इसके बाद देखेंगे देयर ड्राइंग्स आर 6,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। रोहन ने 6,000 विड्रॉ किया है और सोहन ने 4,000। तो अगर बिजनेस में से ड्राइंग्स होता है तो उसका एंट्री हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पैसे विड्रॉ हुए हैं। ड्राइंग्स की एंट्री हम लोग डेबिट साइड करते हैं। कितना विड्रॉ किया है, 6,000 रोहन ने और सोहन ने 4,000। उसके बाद देखेंगे एज पर पार्टनरशिप डीड 10% इंटरेस्ट अलाउड ऑन देयर कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उन दोनों को 10% इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो पार्टनर्स का कैपिटल है 60,000 और 30,000। 60,000 के ऊपर इसको 10% मिलेगा और इसको 30,000 के ऊपर 10%। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे, ये रोहन का और सोहन का। तो रोहन लाया था 60,000 और सोहन 30,000। रोहन को मिलेगा 60,000 के ऊपर 10%, तो 60,000 का 10% होता है 6,000। और सोहन को भी 10% मिलेगा, कितना हुआ, 30,000 का 10% 3,000। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मतलब हम लोग बाय साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट साइड में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट उनको मिला तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा 6,000 और 3,000। अब इसके बाद देखेंगे एंड 12% इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन देयर ड्राइंग्स। उन्होंने जितना ड्राइंग्स किया है कंपनी में से उसके ऊपर उनको 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रोहन ने 6,000 विड्रॉ किए हैं और सोहन ने 4,000।
तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। रोहन ने 6000 विड्रॉ किए हैं और सोहन ने 4000। रोहन को 6000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन कितने मंथ्स का? यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है ड्राइंग्स की। अगर ड्राइंग्स की यहाँ पे डेट मेंशन होती तो हम लोग उस महीने से पूरे साल का इंटरेस्ट काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अगर डेट मेंशन नहीं है तो ड्राइंग्स हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, उसने 6 मंथ्स का ड्राइंग्स किया है, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग किया है। यहाँ पे भी 12%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। तो 6000 का 12%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए कितना होता है? 360 रुपीज़। और इसका भी 4000 के ऊपर 12%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे होता है 240। तो कहाँ पे एंट्री करेंगे ड्राइंग्स का? यहाँ पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे उनको इंटरेस्ट मिला था तो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया। यहाँ पे उनको इंटरेस्ट पे करना है तो डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रोहन कितना पे करेगा? 360 और सोहन 240। उसके बाद रोहन गेट सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। रोहन को कितना सैलरी मिलेगा? 2000 पर मंथ। मतलब 2000 पर मंथ है तो 12 मंथ्स का कितना होगा? ये रोहन को क्या मिलेगा? सैलरी 2000 पर मंथ। तो उसको 12 मंथ्स का कितना होगा? 24,000। तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि उसको सैलरी मिलेगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय सैलरी। कितना? 24,000। सोहन को कुछ नहीं। उसके बाद सोहन इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स। उसके बाद सोहन को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कितना? 5% नेट सेल्स के ऊपर। नेट सेल्स है कंपनी का 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 5%, 3 लाख का 5% होता है 15,000। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बाय कमीशन। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है। कितना? 15,000। उसके बाद है द डिविजिबल प्रॉफिट इज ₹30,000। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30,000। तो दोनों का रेशियो है 2:1। तो रोहन को मिलेगा 20,000 और सोहन को 10,000। 20,000 और 10,000 कैसे है? यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रोहन को 30,000 और सोहन 30,000, तो इसका रेशियो कितना है? 2:3 और इसका 1:3। तो यहाँ पे आएगा 20,000 और यहाँ पे 10,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बाय P&L ब्रैकेट में लिखते हैं प्रॉफिट। इसको मिलेगा 20,000 और इसको 10,000। उसके बाद प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। अभी हम लोग क्लोज करेंगे। सब एंट्रीज हो गई। तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो पहले यहाँ पे टैली करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो अमाउंट आता है 1,10,000। 60,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 होता है 1,10,000। और यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करेंगे 30 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 10 तो आंसर आता है 58,000। तो सेम हम लोग ये साइड पे लिखेंगे 58,000 और 1,10,000। बाकी जो बैलेंस यहाँ पे बचेगा उसको करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसको नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे। 1,10,000 में से 6,000 और 360 माइनस करेंगे तो आता है 1,03,640। और यहाँ पे 58 में से अगर 4,000 और 240 माइनस करेंगे तो आता है 53,760। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,640 और 53,760। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम टैली हो गया।
ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं, फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ हमको एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।